नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी बिल के ऊपर मोदी सरकार को जमकर घेरा। कहा हिंदुओं का कानून मुसलमानों पर भी थोपना चाहती है बीजेपी। आखिरकार क्यों दोस्तों मच गया घमासान। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने देश को किया है बर्बाद। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आखिरकार कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर एक बार फिर से इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों युद्ध विराम की उठी चर्चा। और क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया क्लेश। बोले फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी की खुली चेतावनी, ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है, इसके बाद सत्ता में नहीं आ पाएगी बीजेपी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले यूसीसी बिल के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। दरअसल आपको बता दें चले कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को इस बिल में जब छोड़ दिया गया तो मुसलमानों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। आपको बता दें चले दरअसल इस बिल के ऊपर घमासान मच गया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी बिल को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जो है यहाँ पर जानबूझकर मुसलमानों के हर मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसीलिए उसने इस बिल को अनुमति दी है। दरअसल आपको बताते चलें ओवैसी का कहना है कि जो हिंदू भाइयों का कानून होता है वो शादी शरीय के हिसाब से वो मुसलमानों पर भी थोप रही है। इसको लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली और कहा ये सब कुछ सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी अपनी जगह बना सके। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये भड़ास निकाली गई है। ओवैसी ने साफ कहा है कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है, वो किसी भी तरीके से इस देश में धर्मों को आपस में बांटना चाहती है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास का जोरदार इजराइल के ऊपर अटैक, इजराइल भी हुआ परेशान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास ने इजराइल के ऊपर फिर से हमला बोल लिया। हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों अब बुरी तरीके से इजराइल पिसता चला जा रहा है, जहां पर इजराइल के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में दोस्तों हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से हमास ने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं, इजराइल की बोलती बंद कर दी है। आपको बताते चलें अब तक का ये इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है हमास का इजराइल पर, क्योंकि इजराइल के पर खच्चे उड़ गए, जहां पर ये तो साफ हो जाता है कि अब इजराइल और हमास की जंग के बीच में युद्ध विराम की भी मांग उठ रही है कि फिलहाल युद्ध विराम लगाया जाए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हां, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा यह प्रधानमंत्री का आखिरी बजट है इस साल का, अब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं आएंगे। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि मोदी सरकार ने देश की हर चीज़ को महंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को कफन तक पर जीएसटी देना पड़ती है मरने के बाद। यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो बजट मोदी सरकार ने पेश किया है वो सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि अमीरजादों के लिए है, जो अमीरों पहले से ही प्रधानमंत्री जिनको सपोर्ट करते आ रहे हैं अडानी और अंबानी को। यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार ने 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया, देश में वो माहौल बना रही है नफरत का, और कहती है कि हम तो जो है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, आप समझिए प्यार पे चलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई ये है कि फ़िलहाल इस वक्त जो हो रहा है वो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि कैसे ये सरकार दोस्तों गरीबी और महंगाई को दरकिनार कर कर देश में जो है एक नई खाई खोद रही है, जो है हिंदू मुसलमान की। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी की जन सैलाब उमड़ा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल बोले बीजेपी देश को बांट रही है, बीजेपी देश को बांटने का काम करती है। दरअसल राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा एक है, ये दोनों मिलकर देश में नफरत फैलाते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर सरेआम झूठ बोलते हैं कि हम तो जो है यहाँ पर मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। राहुल ने कहा अभी कुछ दिन पहले तक तो आप अपने आप को जो है यहाँ पर
अमीर और गरीब सिर्फ दो कैटेगरी बता रहे थे कि इस देश में कोई ज़ात पात है ही नहीं, इस देश में सिर्फ दो ही ज़ात हैं, अमीर और गरीब। अब आप समझिए दोस्तों, अगर इतनी अच्छी प्रधानमंत्री की सोच होती तो हमारे देश में ना अभी हिजाब वाला मुद्दा उठता, ना हमारे देश में दोस्तों मस्जिदों को ऐसे ढा दिया जाता रात के अंधेरों में। और जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं है कि दुनिया आँख पर पट्टी बांधे बैठी है, दुनिया को सब दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इस पर ऐसा नहीं है कि इस वक्त कोई एक्शन नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा, इस पर एक्शन लिया जाएगा। जनता वेट कर रही है कि कब तक मोदी सरकार अत्याचार करेगी लोगों के ऊपर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हूतीस की अमेरिका को खुली चेतावनी। हूतीस बोले जो शिप आएगी उसको लगाएंगे निशाना अगर इसराइल की करी मदद। दरअसल आपको बता दें चले, हूतीस ने फिर से एक बार चेतावनी दे दी है। हूतीस ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो भी शिप आएगी उनके खास कर दोस्तों उनके सामने वो शिप को बना लेंगे अपना निशाना। दरअसल ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही चीज़ें सामने आए, लेकिन वो हमास का साथ नहीं छोड़ने वाले। ख़ास करके गज़ा के मासूम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, 25,000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, उसको लेकर सीधा स्टैंड है अभी भी हूतीस का। और उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल अगर किसी भी व्यक्ति को खास कर गज़ा में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इसका बदला ज़रूर लेगा। और इसका मतलब साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल गज़ा में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर अब बुरी तरीके से फंसता हुआ नज़र आ रहा है जो यहाँ पर इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी चलती फिरती बेईमानी की दुकान है, बेईमानी से चुनाव जीतना और हमारे नेताओं को इन गलत तरीके से इनवैलिड तरीके से जेलों में डालना ये बीजेपी का काम है। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को धो दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ का धांधली सबके पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब चुनाव नहीं जीत सकती तो वो बेईमानी पर उतर आती है और दुनिया के सामने खुलेआम बेईमानी करती है। यही नहीं दोस्तों, इनके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी बड़ा घोटाला करने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार दाव का वो कर रहे हैं दोस्तों कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, जिसको लेकर विपक्ष उंगलियां उठा रहा है कि क्या पहले से ही ईवीएम में कुछ सेटिंग कर ली है, जो प्रधानमंत्री दोस्तों पहले से ही 400 पार का नारा दे रहा है। यही नहीं, जो बीजेपी ये कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, वो दोस्तों आप समझिए तमाम विपक्ष को तोड़ क्यों रही है इंडिया गठबंधन को। अगर वो इतनी मजबूत है तो अब बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे और उनको जयंत चौधरी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे का क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता उद्धव ठाकरे उधर जा सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे से तो उनकी पूरी पार्टी छीन ली, नाम छीन लिया, सिंबल छीन लिया। अब उद्धव ठाकरे के पास बचा क्या है? आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यूसीसी बिल हर धर्म के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने खास कर दोस्तों तौर तरीक़े होते हैं। हिंदू समाज में पूजा होती है, अलग धर्म होते हैं दोस्तों। मुस्लिम समाज में मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है, अलग धर्म होता है। ईसाइयों का दोस्तों अलग सिस्टम है, सिखों का अलग सिस्टम है और पारसियों का अलग सिस्टम है। आप समझिए एक ही कानून में दोस्तों सबको लाना और जानबूझकर सिर्फ उस कानून में मुसलमानों को टारगेट करना, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जमकर भड़ास निकाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है वो सिर्फ यही कर रही है, वो सिर्फ मुसलमानों के कानून में अपनी मुंडी घुसा रही है। पहले 3 तलाक में घुसी दोस्तों बीजेपी, और उसके बाद बीजेपी ने जो है यहाँ पर आप समझिए लव जिहाद जैसे बेफालतू के कानूनों को बढ़ावा दिया और तमाम चीज़ें ऐसी बनाई जो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जाती हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों घिर चुकी है बीजेपी, इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली है महबूबा मुफ्ती ने और कहा कि फ़िलहाल इस देश को बचाने के लिए ख़ास कर सबको एकजुट होकर वोट करना होगा दोस्तों। और वोट आप समझिए दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ करना होगा, क्योंकि बीजेपी इस वक्त देश में जो नफ़रतें फैला रही है दोस्तों वो दुनिया देख रही है। और यही कारण है जो बीजेपी को रोकने के लिए दोस्तों अब तमाम लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि हमारे देश की राजनीति में जो सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि इस वक्त देश में भले ही इसका असर ना दिख रहा हो दोस्तों, लेकिन ये जो नफ़रत की राजनीति होती है ये एक ना एक दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाती है और इससे सिर्फ देश का नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल इज़राइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों आपको बता दें इस बार जो है ईरान कर देगा अमेरिका के साथ खेल। ईरान ने बनाई अपनी नई रणनीति। दरअसल आपको बता दें चले अमेरिका
और ईरान की आपस में ठनी हुई है। ऐसे में इजराइल हमास के झगड़े में ईरान और अमेरिका भी आपस में भिड़े हुए हैं। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि आने वाले समय में ईरान और अमेरिका दोस्तों आपस में झगड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अमेरिका और ईरान की दोस्तों ये लड़ाई काफ़ी आगे जाने वाली है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई के बीच का मकसद जो है दोस्तों वो हमास और इजराइल है। जहाँ पर ये साफ़ है कि शुरू से ही हमास को सपोर्ट कर रहा है इजराइल, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ईरान, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है दोस्तों। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जंग शुरू हो चुकी है, जहां पर एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि अब सरकार की जो नीतियां हैं उस पर भी सवाल वहां की सरकार पर उठने लगे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल देश में नफरत की राजनीति बीजेपी करना बंद करे, वरना देश जो है कहीं और ही जाता चला जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, अब बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं दोस्तों जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी तमाम राज्यों से सुतेला व्यवहार करती है और ख़ुद के राज्यों को दोस्तों पैसा आवंटित कराती है। दरअसल आपको बताते चले, 100 दिन मनरेगा का पैसा अभी भी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार में होने का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। वो जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई के बल पर जेलों में डलवा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी की एक ही रणनीति है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को मिटाओ। और दोस्तों ये तो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है बीजेपी किस तरीके से विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ये बात आपसे और हमसे छुपी तो नहीं है, ये बात तो आप और हम बखूब जान रहे हैं कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से विपक्ष को दोस्तों ख़त्म कर दो। और विपक्ष ख़त्म हो गया तो बीजेपी आराम से बस अकेले सरकार चलाती रहे, यही बीजेपी की मंशा है। आप देख लीजिए, उसने एक एक करके तमाम जगहों की सरकारों को गिरा दिया है। बहुत कम जगह ऐसी बची हैं दोस्तों जहां विपक्ष की सरकारें हैं, और बीजेपी अभी भी कोशिश करती रहती है कि जितनी सरकारें बची हैं उनको भी गिराकर दोस्तों वो हासिल कर ले, ताकि आने वाले समय में बीजेपी इतनी मजबूत हो जाए दोस्तों कि उसको कोई हरा ही ना पाए। 24 में मोदी सरकार को इतना डर है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो क्या होगा। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि मोदी सरकार को सत्ता से जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग आज मोदी के तलवे चाट रहे हैं दोस्तों, मीडिया, जो तमाम मीडिया है, कल वही मोदी सरकार की बुराई करेंगे। आप देखना, ये हम होंगे, यही आप होंगे दोस्तों, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन ये मोदी सरकार की बुराइयां करा करेंगे और कहेंगे कि क्यों मोदी का इतना विरोध होता था, कैसे उन्होंने 10 साल में क्या किया, तमाम मुद्दों पर बात हुआ करेगी, तब मोदी को घेरा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मोदी सरकार क्योंकि सत्ता में है, इसलिए दोस्तों उनकी चरण वंदना में तमाम मीडिया लगी पड़ी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी बिल आने के विरोध में जमकर भड़के मुस्लिम खास करके वक्फा सुन्नी बोर्ड ने इसका जमकर विरोध कर दिया। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है, कहा है हम यूसीसी बिल को नहीं मानते। सीधी सी बात ये दोस्तों, यूसीसी बिल को लेकर घमासान मचा हुआ, जहाँ पर इसको एक साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल ये जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, इस चीज़ को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि यूसीसी बिल जो है दोस्तों वो काफ़ी बेकार माना जा रहा है। और यूसीसी बिल जो है दोस्तों, उसको लेकर जब ये सब कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि यूसीसी बिल जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल यूसीसी बिल का जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये यूसीसी बिल जो है ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी बिल है और इसको जानबूझकर लाया गया है, क्योंकि मुस्लिमों ने पहले ही कह दिया था कि वो इस यूसीसी बिल को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दोस्तों मुस्लिम लॉ के ख़िलाफ़ जाता है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, किसी के भी धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने खुली वो दी है दोस्तों आज़ादी, और धर्म पर दोस्तों इस तरीके की चीज़ें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी एक ही कानून है, फांसी की सज़ा सबको दोस्तों, खून की सज़ा फांसी है। तो अलग अलग कानून तो है नहीं, ये तो सिर्फ मोदी सरकार सिर्फ लोगों को दोस्तों टारगेट करने के लिए बिल ला रही है। और जाहिर सी बात है, सत्ता बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों, बिल भी बदलेगा, चीज़ें भी बदलेंगी। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस सरकार की नीतियाँ इस वक्त क्या हो रही हैं, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेताओं तक को इस तरीके की बातें करते हुए देखा गया है, और ये चीज़ साफ़ हो जाती है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। संजय रावत बोले हम कहीं नहीं जाने वाले, शिवसेना का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपको बताते चले अब ये उड़ाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और जयंत चौधरी भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, और बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। लेकिन दोस्तों जो लोग भी बीजेपी में अगर बाय चांस शामिल भी होना चाहते हैं तो वो ये बात ज़रूर याद रखें कि ये ऑफ़र सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही है, और उसके बाद मोदी सरकार अगर भूले से भी लोकसभा में दोबारा जीत गई तो दोस्तों वो उन सबको ख़त्म कर देगी, विपक्ष को, जो लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। यानी कि अगर ये लोग चले भी जाते हैं लालच में दोस्तों, तो वो लोकसभा चुनाव के बाद इन्हें उठाकर बाहर फेंक देगी बीजेपी। और इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए दोस्तों कि बीजेपी इस तरीके की चीज़ें करती रहती है। वो अपनी ही सहयोगी पार्टी को दोस्तों जो है यहाँ पर वो कर देती है। और अब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल किस तरीके से बीजेपी विपक्ष को हराने का काम करती है, विपक्ष को मिटाने का काम करती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें सामने आती रहती हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनता के सामने है, और जनता जो है दोस्तों वो आपको दिखाई दे रही है कि क्या कर रही है। तो कम से कम हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं वो क्या हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक ने जो है यहाँ पर तमाम चीज़ों पर बात की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये सरकार घिरी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल वोटर ईवीएम के ख़िलाफ़ दोस्तों लगातार हो रहा है हंगामे। ईवीएम को बंद क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग दोस्तों, क्यों चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के कहने पर दिखा रखी अकड़। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईवीएम के घोटालों को लेकर लगातार मोदी सरकार घिरी हुई है, जहाँ पर भानु प्रताप और महमूद कराचा जैसे तमाम मजबूत लोग इस बात की बार बार वो कर रहे हैं कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से इसको हटा दिया जाए। ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहने वाला है। दरअसल दोस्तों ये आरोप लगते रहते हैं, आरजेडी से लेकर बड़े नेता भी अब तो ये लगा रहे हैं कि जब तक ईवीएम है बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, ईवीएम में आराम से बीजेपी इतना घोटाला तो करवा ही लेती है जितने का वोट परसेंटेज की इसको ज़रूरत होती है। और आप समझिए चुनाव आयोग ने भी माना है कि 2% तक का दोस्तों 2% तक का घोटाला हो सकता है ईवीएम में। यही नहीं दोस्तों, अभी फर्जी वोटरों का नाम भी सामने आया है, जिसमें ये पता चला है दोस्तों, एक याचिका दायर भी की गई है विपक्ष की तरफ से कि कैसे फर्जी वोटर दोस्तों जो है वोट डालते हैं और रातों रात आप समझिए दोस्तों उन वोटों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अब ये फर्जी वोटर क्या होते हैं? फर्जी वोटर वो होते हैं दोस्तों जो राजस्थान में वोट डाला, फिर राजस्थान में डालने के बाद मध्य प्रदेश में भी डाल दिया, महाराष्ट्र में भी डाल दिया, उत्तर प्रदेश में भी डाल दिया, मतलब वो चारों तरफ घूमकर वोट डालते हैं। और ये किन के वोटों पर डालते हैं? ये वो लोग हैं दोस्तों जो लोग वोट नहीं डाल पाते, उनके नामों पर ये लोग वोट डालते हैं, उनको पर्चियाँ भी दे दी जाती हैं और बाकायदा ये वोट डाल के निकल भी लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं, और ये आप समझिए ये आंखों देखी चीज़ें ऐसी नहीं है, क्योंकि ये है दोस्तों हमारे और तमाम लोगों के साथ हुआ है। कभी कभी हमें हमारी पर्चियाँ ही नहीं मिल पाती, ये कहा जाता है कि भाई आपकी पर्ची तो हमने दे दी, वोट तो डल चुका है। इस तरीके की बातें कई बार सामने आई हैं, और ये चीज़ दोस्तों एक बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा तो चुनाव आयोग ने बड़ी चालाकी से दोस्तों अब नई लिस्ट थमा दी 1.66 लाख लोगों के नाम काट कर, यानी कि 1,66,00,000 लोगों के नाम दोस्तों लिस्ट से हटा दिए गए। कहा गया ये वो लोग हैं जो लोग प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, या ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब आप समझ सकते हैं पहले ये लिस्ट क्यों नहीं दी गई चुनाव आयोग द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब जब ये इल्ज़ाम लगा कि फर्जी वोटरों से वोट डलवाए जा रहे हैं तो चुनाव आयोग ने अपनी नई लिस्ट थमा दी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे बेईमानी से वोट फर्जी भी डलवाए जाते हैं, ईवीएमों में भी लफड़े किए जा रहे हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 नेता हैं दोस्तों। यही नहीं, बीजेपी ने पूरे इलेक्शन कमीशन में अपने लोगों को घुसेड़ रखा है, और ये तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी हर चीज़ में दोस्तों अपनी अपनी चला रही है। वह तमाम अधिकारियों को अपने हिसाब से नियुक्त कर रही है, तमाम लोगों को उसने दोस्तों आप समझिए भर रखा है। अगर कांग्रेस भी यही चालाकियां करती दोस्तों तो बीजेपी तो क्या कोई सी पार्टी कभी सत्ता में आ ही नहीं पाती, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस पूरे पावर में थी। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों आप समझिए लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वो दुनिया को दिखाई दे रही है। अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो बीजेपी रो रही होती दोस्तों, और ये कहती कि देखो भैया कांग्रेस सत्ता से ही नहीं जा रही है। लेकिन आज जब बीजेपी दोस्तों 10 साल हो चुके हैं और क्या क्या वो कर रही है ये सब हमें और आपको तो दिखाई दे ही रहा है कि ईवीएम से लेकर तो तमाम चीज़ों में घोटाले किए जा रहे हैं।
लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि बीजेपी की बेईमानियाँ किसी से छुपी नहीं है। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब दोस्तों।